हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम एक टॉप 10 सीरीज़ की शुरुआत किए हैं। इस पर आप सभी लोग जुड़कर अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस सीरीज़ से बाकी भाई बहन भी जुड़ सकें। बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 22 मार्च को, 14 सितंबर को, 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को तो पता है, ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। उस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हमारा आंसर क्या होगा? 14 सितंबर। हमारा आंसर जो होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। गांधी जयंती, और एक जो बहुत पूछा जाता है, गांधी जयंती तो नहीं पूछा जाता दोस्तों, बट पूछा जाता है कि 2 अक्टूबर को क्या क्या मनाया जाता है। गांधी जयंती मनाया जाता है। दूसरा आपका जो इम्पोर्टेंट है वो अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को आपका जल दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। ये आपका करेक्ट आंसर रहा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? ब्रज भाषा सबसे अधिक केंद्रीय क्षेत्र मतलब जहाँ पर सबसे अधिक प्रयोग की जाती हो। तो केंद्रीय क्षेत्र क्या है? ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र हमारा क्या है? मथुरा है। सबसे अधिक कहाँ बोली जाती है? मथुरा में। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी बोली जो विकसित हुई है वो मागधी, अर्धमागधी, ब्रजचर, शौरसेनी। तो जो अवधी बोली हमारी है वो किससे हुई है दोस्तों? अर्धमागधी से। किससे हुई है? अर्धमागधी से। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी से। शौरसेनी, हमारी शौरसेनी अपभ्रंश से क्या हमारी हिंदी विकसित हुई है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग नोट करते रहिए। मानी जाती है। तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है किससे हुई है? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ब्रजचर अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति, ये दोस्तों जो हम भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे, हिंदी की मूल उत्पत्ति जो हुई है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किस अपभ्रंश से हुई है? शौरसेनी। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। विश्व स्तर पर बोली जाने वाली भाषा में हिंदी किस स्थान पर मानी गई है? मतलब कि विश्व में सबसे अधिक भाषाएं जो बोली जाती हैं, तो हमारा हिंदी जो है, हमारा जो हिंदी राजभाषा है, लिपि देवनागरी है, वो किस स्थान पे है? तो पहला स्थान पर क्या है? अंग्रेजी। पहले स्थान पर क्या है दोस्तों? अंग्रेजी है। पहले स्थान पर क्या है? अंग्रेजी। हमारा जो हिंदी है वो कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। विश्व स्तर पर हिंदी किस स्तर पर बोली जाती है? विश्व स्तर पर जो हमारा हिंदी भाषा है वो किस स्थान पे उसे माना गया है कि सबसे अधिक बोली जाती है? तो हमारा तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा है। पहले पर अंग्रेजी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। भारतवर्ष के लिए किस हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम जो था वो सबसे पहले गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, राजा राम मोहन राय ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले जो सुझाया था वो हमारे राजा राम मोहन राय थे, जिन्हें नवजागरण काल का अग्रदूत भी कहा जाता है। और इन्हें राजा की उपाधि से किसने नवाजा था? तो ये हमारे अकबर द्वितीय ने। माफ़ करिए दोस्तों,
राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। तो हमारा आंसर जो होगा वो राजा राम मोहन राय होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा है। बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा है। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। और किस भाषा में? ये जैसे जीएस का क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। सारनाथ में किस भाषा में? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। और सबसे पहले उपदेश दिया था सारनाथ में। तो बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा कौन सी है इसमें? मगही, भोजपुरी, कन्नड़, पाली। तो पाली है दोस्तों, ये पाली है, पाली। आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? मतलब कि जो हमारा हिंदी मूल शब्द जो है, ये हिंदी जो मूल शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया है? ईरानियों के द्वारा, फ्रेंच के, अरबी, पुर्तगाली, किसके द्वारा दिया गया है? तो हमारा जो हिंदी मूल शब्द है ये किसने दिया है? ईरानियों ने दिया है। किसने दिया है? ईरानियों ने दिया है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? बुंदेली, कौरवी, हरियाणवी, बघेली। तो हमारा जो हिंदी खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम जो दूसरा नाम है वो कौरवी है। क्या है? कौरवी है। खड़ी बोली या कौरवी इसको बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इसी सेशन से आप लोग जुड़े रहिएगा और जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक करिए और शेयर करिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत